चलो गाइस आगे देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा क्या। हमने लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल पढ़ लिया, लोकल स्कोप ग्लोबल स्कोप पढ़ लिया, ग्लोबल कीवर्ड पढ़ लिया, यील्ड कीवर्ड नहीं पढ़ा है, पास नहीं पढ़ा है, और कुछ और बातें जो नहीं पढ़ी है जिसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मैं भूल गया। पहला है नेस्टेड फंक्शन, दूसरा है डेकोरेटर, और लास्ट वाला है जनरेटर। इन सबको पढ़ना, ठीक है। और यहाँ पे यील्ड लिखा है ना, कहाँ लिखा है यील्ड? हाँ, इट इज यूज इन जनरेटर, ठीक है। तो इन सब की बात करेंगे। ऑलराइट, सो गाइज आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ अबाउट रिटर्न कीवर्ड, ठीक है। रिटर्न कीवर्ड क्या होता है? देखो एक चीज को देखो, यहाँ एडिशन मैंने 13 लिखा ना, और इसको प्रिंट के अंदर लिखा मैंने अगर, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? 210 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छा चलो इसको ठीक कर लो, 300 मिलेगा, है ना। तो एक काम करते हैं, चलो देखते हैं 300 के अलावा भी कुछ मिल रहा है। क्या मिला? नन। नन मिला ना। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस। अब क्यों नहीं मिला नन? ओके, फिर से देख के समझते हैं। प्रिंट, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। पहले वाले प्रिंट को हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का काम सौंपा गया, उसने कर दिया। दूसरे वाले प्रिंट को कुछ प्रिंट करने को मिला ही नहीं, तो उसने नन प्रिंट किया। क्लियर है? उसी तरह से यहाँ पे फंक्शन के अंदर अगर आपने प्रिंट यूज कर लिया है, तो आपको फंक्शन को कॉल करते समय प्रिंट के अंदर पुकारने की जरूरत नहीं है। अगर प्रिंट के अंदर पुकारोगे तो वो आखिरकार लास्ट में क्या देगा? नन दे देगा, क्योंकि बाहर वाले प्रिंट को कुछ वैल्यू ही नहीं है प्रिंट करने के लिए। क्लियर है? अब एक इससे बड़ी बात, रिटर्न क्यों यूज करें हम? तो देखो, रिटर्न हम क्यों यूज करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, ये प्रिंट के साथ था ना पहले। एडिशन 13 के वैल्यूज को हम एक वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं कृष्णा नाम के, ये नहीं स्टोर होगा। अगर मैं प्रिंट कृष्णा करूंगा, इट विल सिंपली रिटर्न मी नन। कर रहा है ना? नन प्रिंट कर रहा है ना? ओके, नाउ यूज रिटर्न, ठीक है। कृष्णा में क्या चला गया? वैल्यू चली गई, इस बार प्रिंट नहीं हुआ, और उसी कृष्णा को प्रिंट किया जा रहा है। मतलब इस कृष्णा की वैल्यू को हम फर्दर 200 या 2000 से ऐड करके 23 ले आ सकते हैं। मतलब फंक्शन से जो हमें आउटपुट मिल रहा है उसको फर्दर कैलकुलेशन में इस्तेमाल अगर करना है, और तो वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। अगर वेरिएबल में स्टोर करोगे तभी उसको फर्दर इस्तेमाल कर पाओगे, इसीलिए रिटर्न कीवर्ड यूज होता है। एक फंक्शन हमेशा कुछ आउटपुट रिटर्न करता है, उस आउटपुट को अगर तुम्हें स्टोर करना है और स्टोर करके आगे किसी कैलकुलेशन में यूज करना है, तो तुम क्या यूज करोगे? रिटर्न। क्लियर है? और एक फंक्शन के अंदर एक ही रिटर्न कीवर्ड हमेशा यूज होगा, याद रखना। एक फंक्शन के अंदर एक ही रिटर्न कीवर्ड यूज होगा, एक से ज्यादा नहीं। एरर आ जाएगा नहीं तो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे जनरेटर की, सॉरी नेस्टेड फंक्शन की। नेस्टेड फंक्शन में बोलूंगा, तुम लोग रट लेना, क्योंकि इसमें बहुत स्विचिंग है। एक बार रट लोगे समझ में आ जाएगा, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे ये होता है। नेस्टेड फंक्शन, नेस्टेड फंक्शन के ऊपर पूरी तरह से डेकोरेटर रिलाय करता है, इसलिए ठीक से देखना। ठीक है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, यही तो है नेस्टेड फंक्शन। तो एक क्वेरी के बारे में देखते हैं, ये मैं हर क्लास में बोलता हूँ ऑलमोस्ट। ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन बनाया और उसमें हमने इंट्रो नाम दे दिया। इसके अंदर मैं मुझे अपना इंट्रो देना था, लेकिन मैं इतनी जल्दी में था कि मैंने लिख दिया आई एम एन एआई ट्रेनर। इंट्रो को जब मैंने कॉल किया, हम सिंपली गेटिंग आई एम एन एआई ट्रेनर, इंटरव्यूअर कह रहा है कृष्णा तुम्हारा नाम कहाँ है? तो मैंने बोला सॉरी सर मिस्टेक हो गया, लेट मी करेक्ट इट, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। तो मैंने ऐसे करेक्ट कर दिया।
हो गया ना करेक्ट। लेकिन उसने बोला ये नहीं करना है, इसको एक नेस्टेड फंक्शन की मदद से करो या फंक्शन की मदद से करो। तो मैंने बोला ठीक है वो भी कर लेते हैं। देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पाइथन है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है सब कुछ ऑब्जेक्ट बन सकता है, मतलब एक फंक्शन भी एक वेरिएबल को असाइन की जा सकती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऑब्जेक्ट जो है वो वेरिएबल है और कुछ नहीं। ठीक है, अभी नहीं समझ में आएगा तुम्हें, 3-4 क्लास के बाद पक्का समझ में आएगा, या कल के बाद शायद, जब मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड शुरू कर दूंगा। ठीक है, चलो विल टॉक अबाउट इट। आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने इंट्रो लिखा और अभी भी ये ठीक नहीं है ना। तो मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, एक फंक्शन सुपर नाम का बनाया। इस सुपर के अंदर एक आर्गुमेंट मैं लूंगा, और आर्गुमेंट और कोई नहीं बल्कि ये फंक्शन ही आर्गुमेंट की तरह ले लूंगा। इसमें फंक्शन को आर्गुमेंट की तरह ले रहा हूं, याद रखना। फंक्शन को अभी तक वेरिएबल ले रहे थे, और फंक्शन को आर्गुमेंट की तरह ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो आर्गुमेंट में फंक्शन को मैं ले लूंगा जब इस सुपर को कॉल करूंगा तब। जब हम कॉल करते हैं तभी तो आर्गुमेंट इस वेरिएबल पे हमारा फंक्शन आएगा ना आर्गुमेंट की तरह। so, इसके अंदर एक और फंक्शन इनर नाम का बनाएंगे, और इसके अंदर हम लिखेंगे प्रिंट आई एम कृष्णा कुमार, और बाद में क्या लिखेंगे, ए आर जी पैरेंथेसिस, क्योंकि ये वही फंक्शन है जो हमारा आर्गुमेंट की तरह आएगा, इस फंक्शन के अंदर चलेगा। ठीक है, और फिर इससे बाहर निकल के रिटर्न करेंगे इनर पैरेंथेसिस के बगैर। हम फंक्शन को रिटर्न करवा रहे हैं, मतलब एक वेरिएबल में सुपर की वैल्यू को स्टोर करना है, क्योंकि सुपर के लिए रिटर्न करवाया है हमने इसे। फंक्शन को बना देना काफी नहीं है, फंक्शन को चलाना पड़ता है, और इनर वाले फंक्शन को चलाने के लिए उससे बाहर निकल के हमें रिटर्न करना पड़ रहा है। ठीक है, अब अगर तुम इसके आगे बढ़ोगे तो तुम्हें एक वैल नाम का या किसी भी नाम का वेरिएबल बना लो, क्योंकि इस फंक्शन को तुम्हें कॉल करना और ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, तो उसे रिटर्न करवाना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट में रख के, यानी कि एक वेरिएबल में रख के। वैल इज इक्वल टू सुपर तुम लिखोगे, सुपर के अंदर तुम किसको लिखोगे, इंट्रो को लिखोगे बिना पैरेंथेसिस के। ठीक है, इसको सिर्फ चला लेने से कुछ नहीं होगा, इस वैल को पैरेंथेसिस के साथ चलाना पड़ेगा। आई एम कृष्णा कुमार, आई एम एन एआई ट्रेनर, ये दिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, नहीं समझ में आया ना, जंप हो गया। नहीं आया सर, एक बार एक्सप्लेन करो। अरे तुम्हारी आवाज वादियों में गूंज रही है क्या जूही? तो ये देखो गाइज, दिस इज समथिंग कॉल्ड नेस्टेड फंक्शन। ठीक है, मैं इसकी स्विचिंग के बारे में बताता हूं तो शायद समझ में आए। ठीक है, फिर से समझो मेरी बात। देखो, एक फंक्शन है, उसको डेकोरेट करना है उसके बाहर से अच्छे से, है ना। मान लो तुम्हारा नाम क्या है, सागर की बाबू गुस्सा हो गई। ठीक है, और सागर की बाबू ने घर पे ताला मार के चली गई लड़की इससे, और सागर की ही गलती थी, लड़कियों की कभी गलती नहीं होती, सब गलती हमारी है। ठीक है, ये बात सच है, तुम जितना जल्दी मान लोगे उतना ज्यादा खुश रहोगे। ठीक है, हाँ, ये बात मान के चलो। तो इसने कोई गलती नहीं करी, लेकिन गलती सारी इसकी है। इसने क्या किया, इसने लड़ लिया, और बाबू गुस्सा होकर चली गई। नाम क्या है बाबू का तुम्हारे? XYZ इनकी बाबू का नाम है। अल्फा बीटा गामा बोल दिए रहते वे हैं, वो मुश्किल हो जाएगा। अच्छा चलो, XYZ इनकी बाबू का नाम XYZ है, और ताला मार के चली गई। ठीक है, अब इनको तो मनाना है, ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, घर का तो एक्सेस है नहीं क्योंकि ताला मार के गई है ना। तो इन्होंने क्या किया, घर के बाहर क्रिसमस टाइम चल रहा था, सेंटा क्लॉज एक टेडी बियर लेकर रख दिया, और वो क्रिसमस ट्री लगा दिया, और लाइटनिंग कर दी, और अच्छे अच्छे फूल रख दिए। जब वो आए तो वो खुश हो गई इनकी बाबू। तो उनका घर एक फंक्शन है, उस फंक्शन को हम डेकोरेट करें उसके बाहर से, तो देखो फंक्शन के अंदर जाके कभी कभी कुछ ठीक किया है क्या हमने? मैंने तो फंक्शन के बाहर ही लिखा है ना, आई एम कृष्णा कुमार, फंक्शन के अंदर की बात तो एज इट इज चल रही है।
हमने उसके अंदर तो कुछ ठीक ही नहीं किया जाके, हमने उसके बाहर से कुछ ठीक किया है। तो हमने उस फंक्शन को आर्ग्यूमेंट की तरह यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, इस फंक्शन के लिए आर्ग्यूमेंट एक दूसरा फंक्शन है, उसको हम एक इनर फंक्शन में ले जाके रन करवा रहे हैं, क्योंकि इस फंक्शन को सिर्फ आर्ग्यूमेंट को प्रिंट नहीं करना, उसके साथ कुछ लिख के प्रिंट करना है, इसलिए हम नेस्टेड फंक्शन बना रहे हैं। बात समझ में आ रही है? इसके अंदर कुछ अटैच करना था ना, इसीलिए हमने इनर फंक्शन बनाया, और उसकी पूरी की पूरी वैल्यू रिटर्न करवा ली इस फंक्शन के लिए। ठीक है, और इस फंक्शन को रिटर्न जब करवाया तो रिटर्न करने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए। अगर ये वेरिएबल नहीं लिखोगे तो बड़ा उल जलूल सा आंसर आएगा। लो पढ़ लो, मजा आया ना पढ़ के? बहुत बढ़िया। दो फंक्शन है ना, तो पैरेंथेसिस लगाओ, और क्या करोगे? तो हम कह रहे ये मत करो, इसके जगह पे क्या करोगे तुम? एक वेरिएबल बना लो और उस वेरिएबल को असाइन कर दो, क्योंकि ये रिटर्न हो रहा है तो वैल इसको रिटर्न एक्सेप्ट कर लेगा, और फिर उसके बाद उस वैल को चला लो पैरेंथेसिस के साथ। स्विचिंग देखो ये कैसे चल रहा है, उसको देख लेते हैं। सब कुछ बुला लो, इसी को ठीक कर रहे थे ना तुम, इसको भी यहाँ पे रख लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। सबसे पहले कौन सा चला? ये वैल। फिर उसके बाद इसने किसको पुकारा? इंट्रो को। इसके बाद कौन चला? सुपर। लेकिन सुपर कब चलेगा? जब सुपर को पुकारा जाएगा, तो सुपर को यहां से पुकारा गया है। अच्छा, उसके बाद कौन चलेगा? ये दोनों कोड तो चलेंगे, ये दोनों फंक्शंस हैं, लेकिन फंक्शन को चलाना पड़ेगा ना, तो ये तीसरे नंबर पे हमारा चलेगा। ठीक है, इनर रिटर्न होगा। अब इनर चलेगा तो क्या क्या उसके साथ प्रिंट होगा? ये चौथे नंबर पे प्रिंट होगा। पांचवें नंबर पे इसकी वैल्यू क्या थी? आई एम एन एआई ट्रेनर। ये चलेगा कितने नंबर पे? पांचवें नंबर पे। और फिर छठे नंबर पे, अब देखो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट आया है ना, तो ये आर्ग्यूमेंट और कोई नहीं बल्कि यही है, यही आया है जो यहाँ पे चला है पांचवें नंबर पे, दिख रहा है ना, यही फंक्शन चला है। तुम यहाँ पे जब इंट्रो लिख रहे थे ना, तो इंट्रो बेसिकली ये सुपर फंक्शन को ढूंढा गया और वहां पे ले जाकर इंट्रो को डाल दिया गया, और इंट्रो कौन था? एक फंक्शन। ठीक है, उस फंक्शन को आर्ग्यूमेंट की तरह लिया गया और उस फंक्शन को यहाँ पे चलाएगा, मतलब ए आर जी पैरेंथेसिस किसमें कन्वर्ट हो गया? इंट्रो पैरेंथेसिस में। ठीक है, और फिर लास्ट में वैल्यू को क्या किया गया? प्रिंट कर दिया गया, हमारा आंसर मिल गया। समझ में आ रही बात? इसको नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। समझ में आया ऑनलाइन गाइज? यस सर। गुड। यस सर। अब आगे। जी सर। अबे क्या हो गया अक्षय? हाँ, क्या हो गया? इतना सुस्त तरीके से क्यों बात कर रहे हो? अक्षय नहीं है, अक्षय नहीं है? कहाँ गया वो? वाईफाई लगवा रहे हैं। बहुत बढ़िया, पढ़ाई लिखाई छोड़ के वाईफाई लगवा रहा है, सही है। चलो आगे। अब जो है यहाँ पे हम बात करेंगे डेकोरेटर की। ठीक है, डेकोरेटर और कुछ नहीं बल्कि एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है जो और टफ है। कोड वाइज आसान है लेकिन टफ और है। देखो, एक तो होता है कि मैनुअल काम करना, जो क्या नाम है तुम्हारा? साहिल ने अपनी बाबू के लिए किया, खुद ही डेकोरेट किया बैठ के। अब साहिल की तीन चार बाबू हैं, साहिल शकल से ही ठरके दिख रहा है। हाँ, चलो। तो इसने एक वो क्या कहते हैं उसको, पैकेज खरीद रखा है। ठीक है, और तीनों चारों बाबू को क्या करता है ये? खुश करने के लिए ऐसे गिफ्ट देते रहता है। तो सिर्फ एक कॉल करना होता है, वो लोग आके ये काम करके चले जाते हैं डेकोरेशन का। तो लेट्स क्रिएट अ फंक्शन। वो कैसा होगा? तो ये बंदा क्या करेगा? ये बंदा डेकोरेटर की मदद से ये सब काम करेगा। एक बंदे को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उसने डेकोरेशन का काम ले लिया इसकी तरफ से, ठीक है भैया हो जाएगा। तो डेफ गिफ्ट
और ये लिखेगा आई एम सॉरी। ओके, नो 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 नो, लेट इट बी, लेट इट बी, लेट इट बी, इसको नहीं। हाय, सॉरी, हाय नहीं। तुम्हारे बाबू का नाम क्या था? एक्स वाई जेड ना? हाय एक्स वाई जेड, ठीक है। इसको डेकोरेट करना है, ठीक है। हम कुछ स्पेस बना देते हैं, यहाँ पे एक स्पेस बना रखा है, इसमें हम डेकोरेटर लिखेंगे, ठीक है। ये इनकी पहली बाबू है एक्स वाई जेड, ठीक है। एक दूसरी बाबू हैं, उनको भी इनको गिफ्ट देना, तो एक्स वाई जेड नाम का ही फंक्शन भी रखते हैं, ठीक है। दूसरी बाबू तुम्हारी एबीसीडी होगी, ऑफ कोर्स। और इसने क्या किया? प्रिंट हाय एबीसी, ओके। इसको भी, और एक और फंक्शन है इनका, पीक्यूआई, पीक्यूआर, जो मर्जी सो रख लूं। अच्छा, प्रिंट हाय पीक्यूआर, ठीक है। तो साहिल ने इन तीनों से लड़ाई कर ली एक साथ, क्योंकि इनको गोवा जाना था अकेले। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया फिर? एक डेकोरेटर, मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया। भाई डेफ, सुपर, आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं, या वैसे ही सेम फंक्शन को ही आर्ग्यूमेंट में ले लेते हैं ये, ठीक है, जिसको गिफ्ट देना होता है, ठीक है। तो ये सुपर नाम का ब्रोकर है, तो ब्रोकर ही नाम रख देते हैं, ब्रोकर भैया। डेफ इनर, ठीक है, प्रिंट। और इस प्रिंट से पहले इस बार ARG लिख ले रहे हैं, क्योंकि ARG को हम पहले जानते हैं, हाय एक्स वाई जेड आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। सॉरी सस्ता है आजकल, इन्होंने इसको रिटर्न कर दिया, किसको? इनर को, ठीक है। और लास्ट में बस इतना चला लिया, इतना हो गया, काफी है इतना। देखो इनकी तीन बाबू थी ना, और तीनों से लड़के चले गए थे ये। अब देखो क्या होगा। एट द रेट, एट द रेट क्या? ब्रोकर, आ गया ब्रोकर, ठीक है। इन्होंने इसको सॉरी बोल दिया है, किसको? एक्स वाई जेड को। देखो, हाय एक्स वाई जेड आई एम सॉरी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डेकोरेटर, वी आर डेकोरेटिंग समथिंग वाइल कॉलिंग दिस। यहाँ पे भी ये क्या बोलना चाहते हैं? सॉरी बोलना चाहते हैं, तो ब्रोकर को बोल दिया आज तुम्हें इसको सॉरी बोलने जाना है। यहाँ पे सब गार्डनिंग वार्डनिंग करो भाई। एबीसी को सॉरी बोलूंगा, हाय एबीसी आई एम सॉरी। तो यहाँ पे हम आर्गुमेंट के पास सकते हैं। अरे यार तुम छोड़ो, डेकोरेटर में फंसो तुम। उसके बाद PQR को भी इन्होंने सॉरी बोलना है, तो एट द रेट ब्रोकर, ठीक है। और यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे लिखा PQR पैरेंथेसिस, हाय PQR आई एम सॉरी। कितने ठरकी हो यार तुमने अल्फाबेट्स को भी नहीं छोड़े। चलो ये समझ में आया डेकोरेटर। अगर तीनों को उसको एक साथ कॉल करेंगे तीनों। तीनों फंक्शन एक साथ कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन सबके ऊपर एट द रेट ब्रोकर, यानी कि ये वाला तुम्हें लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है ये एक चॉकलेट की तरह है, कैप्सूल की तरह है। ये किसी के ऊपर जाकर बस फट जाता है और उसके बाद एज इट इज आउटपुट दे देता है, जब ये फंक्शंस चलने लग जाते हैं तो, ठीक है। ऐसे ही लिखा जाता है। ये तुम्हारा अपना डेकोरेटर है जो तुमने पहली बार बनाया है, एग्जैक्टली मैंने बनाया है। तो ये बिल्कुल उसी की तरह दिखता है, नेस्टेड की तरह, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत पता है क्या है? इसमें दिक्कत ये है, नहीं इसमें दिक्कत पता है क्या है? इसमें फंक्शन जिसको डेकोरेट करना है उसको बाद में लिखना होता है। इसमें फंक्शन कहीं पे जो पहले लिखना पड़ता है उसे, बाद में नहीं, पहले लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद डेकोरेट करेंगे। इसमें बाद में अगर फंक्शन लिखा हुआ है तो ऊपर से डेकोरेट कर दो एट द रेट ब्रोकर लगा के। डिफाइन तो पहले कर सकते, पहले डिफाइन कर दो बाद में। हाँ तो ये दिक्कत है ना, इनिशियलाइज पहले कर दो। तो ये दिक्कत है ना, आखिर इस फंक्शन को पहले इनिशियलाइज करोगे फिर इसको चलाओगे तो दिक्कत है, ठीक है। चलो, किसको नहीं समझ में आया? और कम उम्र के बड़े इंसान नहीं आया समझ में? क्या नहीं समझ में बताओ? आ गया? तो ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो, इसका मतलब ना होता नहीं आया है।
चलो आगे, अब हम बात करेंगे जनरेटर की। अच्छा, कौन बनाने चलेगा? जनरेटर है किसी के पास? अरे है एक के पास, मैं जानता हूँ उसे, ऑनलाइन कनेक्टेड है, ऑनलाइन कनेक्टेड है। ऐश्वर्या के पास जनरेटर है ना? बहुत बड़ा जनरेटर है इसके पास। चलो आगे देखते हैं। आगे देखो, डेफ, डेफ के बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे? जनरेटर की हम बात कर रहे हैं, सॉरी। तो जनरेटर पहले देख लेते क्या होता है। इट इज अ फंक्शन यूज yield कीवर्ड कॉल्ड जनरेटर। एक फंक्शन जिसके अंदर yield कीवर्ड वो जनरेटर होता है। अभी के लिए इतना ही समझो, इससे ज्यादा मत समझो। जनरेटर का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, लेकिन तुमसे इंटरव्यूअर बस इतना ही बोलता है कि जनरेटर बना के दिखाओ, ठीक है? तो तुम जनरेटर को बना के दिखा देना, चले मत जाना घर जनरेटर खरीद के फिर बना के दिखाने। नहीं, आज तो मैं बना के ही मानूंगा, कुछ भी कर लो तुम, मैं नहीं झुकेगा साला, है ना? ओके, लेट्स सी। सो डेफ, इसका नाम दे देते हैं काउंटिंग। क्या? काउंटिंग। इसके अंदर एक आर्गुमेंट ले लेते हैं और एक लूप चलाने का बड़ा मन कर रहा है, फॉर आई इन रेंज 10। और यहाँ पे ये प्रिंट रिटर्न कुछ नहीं लिखना है। अगर तुम रिटर्न लिखोगे यहाँ पे या प्रिंट लिखोगे तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी? प्रिंट हो जाएगी। जब तुम काउंटिंग को चलाओगे हो जाएगी ना? देखो, ओह शिट, काउंटिंग की स्पेलिंग गलत हो गई क्या? अच्छा, वैल्यू नहीं लिखा ना इसके अंदर। हाँ देखो, रिटर्न हो गई ना। अगर तुम इसके अंदर रिटर्न लिखते तो क्या होता? एक वैल्यू रिटर्न होती, क्योंकि एक फंक्शन के अंदर एक ही रिटर्न होता है। लेकिन अगर तुम यहाँ पे यील्ड लिखोगे तो क्या होता? तो उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, ठीक है? और एक नेक्स्ट नाम का फंक्शन होता है, उसके अंदर एक्स को कॉल करो, एक एक वैल्यू आती जाएगी एक एक करके। इससे मेमोरी हमारा ओवरलोड नहीं होता है। ज्यादातर कंप्यूटर विजन में इसका यूज करते हैं हम। अगेन द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ एआई, बाद में बताऊंगा रे, कभी ऐसे मत देख। हाँ, अबे हम एआई है, थोड़ी सी तो इज्जत कर। चलो, तो इससे क्या होता है, एक एक वैल्यू जनरेट होके आती है। ये कब जरूरी होता है? जब ज्यादा डेटा होता है, रैम कम होता है, तो हम प्रोसेसिंग के लिए जनरेटर का यूज करते हैं और उससे एक एक वैल्यू को हम पार्स करवाते हैं, ठीक है? चलो, किसी को कुछ पूछना है? हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तुम्हारा हुआ? हो गया, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो गाइज, आज के लिए इतना रखते हैं। मेरी एक अगली बैच है 2 बजे से, वेट करे बाहर कैंडिडेट, बात करते हैं तब तो।